हेलो एवरीवन। फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। तो इसका हमारा ये लेक्चर नंबर सेकंड है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स क्या है, फोर्स के टाइप, बैलेंस एंड अनबैलेंस, और फोर्स कितने तरीके का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था, इनर्शिया पढ़ लिया था, और हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारा क्लास है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 और चैप्टर नंबर 9, हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। भाई ये है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दो वस्तुएं अगर एक दूसरी पर जितना बल लगाती हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, ठीक है, लेकिन वो विपरीत दिशा में होगा। तो इसमें जो है, इसमें किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके क्या क्या होते हैं। जैसे बंदूक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो इसकी जो गोली होती है ना, इसके अंदर इसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू बंदूक के मास। क्लियर हो गया। तो जैसे हमने बताया है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बंदूक को अगर हम छोड़ते हैं तो गोली आगे की तरफ मूव होती है, झटका क्या लगता है, पीछे की तरफ लगता है। नाव के किनारे बैठकर अगर जमीन पर कूदते हैं तो नाव पीछे हट जाती है, या कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति पीछे गिर जाता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगती है। रॉकेट का आगे बढ़ना, क्योंकि इसकी जो गैस है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है और हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देख रखे होंगे, दीवार में हाथ लगाती हैं तो क्या होता है, आपके हाथ में चोट लगती है। क्या है ये, न्यूटन का थर्ड नियम है। यानी कि न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन हैज an equal and opposite reaction. Newton third law: if a body A exerted a force on object B, then object B must exert a force on equal magnitude and opposite direction back to A. यानी कि उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में बल पीछे की तरफ लगाता है। जैसे गन का एग्जाम्पल है कि गन से अगर हम कोई गोली फायर्ड करते हैं तो एक फोर्स जो है पीछे की तरफ लगता है हमें। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया, इंपॉर्टेंट है। अब आगा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसको कहते हैं हम संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण समझ लेते हैं क्या है भाई। भाई न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, नहीं, न्यूटन के अगर दूसरे और तीसरे नियम को अगर हम मिला देंगे तो इन दोनों को एक परिणाम जो मिलेगा हमको, वो मिलेगा संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिलेगा। तो ये क्या है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के जो निकाय पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो तो उस पर निकाय का जो कुल संवेग है वो क्या रहता है, हमारा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है दो बॉडी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये M1 है, लेट टू बॉडी M1 और M2, ठीक है। ए बॉडी का जो मास है वो M1 है, बी बॉडी का है M2। इसका जो वेलोसिटी है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो U1 है और इसकी क्या है, U2, ठीक। ये इधर की तरफ मूव कर रही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं छोटी सी अगर यहाँ पर बात कहने लगूँ कि इसमें जो ये वेलोसिटी ना, इसकी U1 इज ग्रेटर देन क्या है, U2 है। अगर U1 U2 से ग्रेटर देन है तो कुछ समय बाद ये वाली जो बॉल है इससे जाके टकरा जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो माना कुछ समय बाद ये टी समय बाद ये जो है इससे टकरा जाती है, तो जो ए गेंद है वो इससे टकरा जाती है। क्लियर हो गया। तो ए जो फोर्स लगाएगी ना इस पर, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, ये इधर जो फोर्स लगाएगी वो एफ ए से बी की तरफ लगाएगा, लेकिन बी भी तो फोर्स लगाएगी, क्योंकि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन एक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन। तो ये भी क्या लगाएगा, सिर्फ फोर्स लगाएगा, पीछे कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ एफ बी। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, आपस में ए मिल जाती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये मिल गई हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि U1 इज ग्रेटर देन U2। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों वॉल क्या हो जाएंगी, कोलाइड हो जाएंगी एक दूसरे से। और जब कॉलिजन के दौरान, ठीक है, और जो इसमें जो
टाइम है वो टी है, तो बॉल जो हमारे पास यहाँ पर ए थी वो क्या करेगी, बी पर फोर्स लगाएगी, इसको हम कहते हैं एफ ए बी, और बी ए पर लगाएगी फोर्स एफ बी ए। और अब देखते हैं कुछ समय बाद इनकी जो है कोलोजन के बाद ये क्या होगा, इनकी जो वेलोसिटी है वो ए वन की वो हो गई है यहाँ पर, इसका तो मास तो वही रहेगा, बी वन हो गई है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है यहाँ पर एम टू की, बी टू इसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो जो थ्योरी मैंने बोली है ये आपको नोट जरूर करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि सपोज टू ऑब्जेक्ट है ना, टू बॉल्स, एक का मास है हमारे पास यहाँ पर m1, एक का मास है यहाँ पर m2, और ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में, इनकी वेलोसिटी u1 u2 है रेस्पेक्टिवली। और कुछ समय बाद जो है इस पर जो है इन पर कोई जो है इन पर ना इस समय जो बॉडियों है इन पर जो है कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, और हम मानते हैं कि u1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन u2 है। क्लियर हो गया, क्योंकि u1 इज ग्रेटर देन यहाँ पर u2। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर हम देखें, जो हमने पीछे पढ़ रखा है कि अगर जो मोमेंटम है ना बॉल का, दोनों बॉलों का मोमेंटम है, क्योंकि बॉल ए और जो बॉल ए का जो है यहाँ पर अगर हम ए की बात करें, ए का जो मोमेंटम है पी बराबर मैंने एम भी बताया है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल में इसका जो है यू है और इसका बाद में बी हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करने लगूँ कि जो मोमेंटम है ना वो यहाँ पर जो मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन है ना, इसको जो है टकराने से पहले जो इनका जो मोमेंटम है वो है यहाँ पर m1 u1 और m, ठीक है। अगर मैं ए बॉल की बात करूँ, यहाँ पर ए बॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये बिफोर इसका कॉलिजन है, और बाद में आफ्टर में क्या हो जाएगा इसका m1 b1 हो जाएगा। उसी कंडीशन में बी बॉल के लिए क्या हो जाएगा m2 u2, और आफ्टर क्या हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन m2 v2 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने पढ़ रखा है यहाँ पर संवेग, ठीक। तो इसमें एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम बात करें इसकी रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये फोर्स ए एफ ए बी की अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, एफ ए बी की क्या बात कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास एम बी होता है, एम ए एम वन दे रखा ना इसमें एम वन, और यहाँ पर बी ए माइनस के एम वन बी वन माइनस के यू वन अपॉन टी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बी के लिए बात करने लगूँ तो एफ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एम टू, और यहाँ पर यू बी सॉरी बी वी माइनस के यू वी अपॉन टी, क्योंकि मैंने पीछे बताया ना एफ बराबर एम ए होता है ना, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर पीछे भी, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो अगर हम इसकी अगर बात करें नेट फोर्स की अगर बात करें तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस के एफ बी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो इसको हम इक्वल कर लेंगे एम वन बी वन माइनस के यू वन अपॉन टी इक्वल टू एम टू, ये यहाँ पर ब्रैकेट में बंद है, बी टू माइनस के यू टू अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एम वन बी वन माइनस के एम वन यू वन इक्वल टू एम टू बी टू माइनस के एम टू बी टू। एक तरफ कर लेते हैं एम वन बी वन प्लस के एम टू, सॉरी इसे इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि एम वन बी वन एम टू और यहाँ पर बी टू इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। क्लियर हो गया, एम वन बी वन और एम टू वी टू इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू वी टू, ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ होके आ जाएगा।
ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। इसका न्यूमेरिकल में यूज है, क्योंकि इसमें जो M1A1 सॉरी M1V1 और M2V2 और M1U1 और M2V2, तो इसमें जो यहाँ पर M1U1 और M2 यहाँ पर ये U2 है ना, ये टोटल मोमेंटम है दो बॉन्डों का, दोनों बॉलों का, इसके जो टकराने से पहले का। और M1V1 और M2V2 ये टोटल मोमेंटम है दोनों गेंदों के टकराने के बाद का। क्या है ये? इक्वल है। क्या है हमारे पास? ये इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन अनचेंज और कंजर्व प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या हमारे पास? कंजर्व रहेगा। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा है। तो यही इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका कैलकुलेशन था जो आपने यहाँ पर देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझना है तो इससे पहले आप इसका पहले वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।